नमस्ते दोस्तों। आज का एपिसोड थोड़ा खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे जज्बे की जो न सिर्फ एक प्रेरणा देता है बल्कि एक नई सोच भी जगाता है। एक यंग, इंडिपेंडेंट और जिन्होंने अपनी जिंदगी का रुख मोड़ दिया सिर्फ एक वजह से, गायों की सेवा। जैस्मीन मलिक। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपका गौ माता के साथ ये इमोशनल कनेक्शन शुरू कैसे हुआ? क्या कोई बचपन का इंस्पिरेशन पल है? नहीं, इसमें बचपन का तो कोई ऐसा पल नहीं है जिसने मुझे गौ माता से कनेक्ट किया। ये पल था अब से 2000 मतलब अब से 5 साल पहले, 2020 की बात है, लॉकडाउन के टाइम की बात है। एक बहुत ही नन्हा सा छोटा सा नंदी हमारी नाली में गिरा पड़ा था, उसको कुत्तों ने फाड़ रखा था। उस एक नंदी ने मुझे आज यहाँ पे लाके खड़ा किया कि आज मैं ऐसे ही बेसहारा 60 बेसहारा गोवंश की सेवा कर रही हूँ। आपने अब तक कितने गोवंश की सेवा कर चुके होंगे? अब तक अगर मैं टोटल की बात करूं तो अपनी गौशाला, अपनी खुद की गौशाला खोलने से पहले मैं सड़कों पर ही जगह जगह जमाती थी। वो तो काउंटलेस है, वो मैंने कभी गिने भी नहीं कि कितनों की मैंने सेवा की है। कितने, मतलब फिर भी कुछ एक अंदाजा तो होता है सबको। आई थिंक 1000 तो होंगे इस बीच में। हाँ 1000। जी, हाँ। और अब आप कब से कर रहे हैं ये गौ सेवा? मुझे लास्ट 5 ईयर से मैं ये गौ सेवा कर रही हूँ, नंदियों की सेवा कर रही हूँ। तो आपको इसमें फैमिली सपोर्ट मिली है या कैसे आपने स्टार्ट किया, मतलब क्या विजन था आपका? हाँ, मेरा विजन तो स्टार्ट करने से पहले कुछ भी नहीं था। मुझे सबके बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी कि इनके साथ में भी कुछ अत्याचार हो रहे हैं। तो उस नंदी को जब देखा तो मैंने उसकी एज देखी। वो इतना बेचारा मुश्किल से 1-2 महीने का छोटा सा नंदी था जो हमारी नाली में गिरा पड़ा था, उसको कुत्तों ने फाड़ रखा था। तो उसने मुझे ये इंस्पायर किया कि मुझे इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो मैं इस सब के लिए बिल्कुल अनअवेयर थी, मुझे इस सब के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं था कि इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। उस एक नंदी की वजह से फिर मैंने जगह जगह जहाँ पे भी मैं निकलती थी, जैसे मैं खुद एक प्राइवेट जॉब करती थी, तो मैं अपने ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद मैं जगह जगह जहाँ पे भी मुझे रोड साइड नंदी दिखते थे तो मैं इनको देखती थी और इनके साथ साथ मैं लोगों का व्यवहार भी देखती थी जो ये इनके प्रति रखते हैं। तो उस टाइम पे तो मैं 15-20 नंदी और गौ माता को सड़कों पर ही जमाती थी अपने ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद। फिर जब देखा कि इनके साथ कंडीशन और बद से बदतर होती चली जाती है कि भाई कोई भी नंदी है, वो भले ये योगी जी का राज है, यहाँ पे दिन दहाड़े तो इनको स्लॉटर हाउस नहीं लेकर जाया जा सकता, लेकिन रात के अंधेरे में सब काम हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ये जो बहुत बड़ी एक विडंबना मेरे सामने आके खड़ी हो गई थी कि मैं इन नंदियों को या गौ माता को मैं सड़कों पे तो जिमाया करती थी, लेकिन मेरे पास इनके लिए कोई सेफ प्लेस नहीं था। इस वजह से ये रात में कभी भी किसी भी टाइम उठा लिए जाते थे। फिर उसके बाद अपने खुद की जगह लेकर मैंने गौशाला तो स्टार्ट आपने इस सब के लिए नॉलेज कैसे ली कि आपको स्टार्टिंग भी करनी पड़ी होगी, हाँ, सब कुछ फंड मैनेजमेंट भी देखना हाँ, हाँ, पड़ता होगा शुरू में, हाँ, हाँ। तो इन सब की नॉलेज आपने कैसे ली? मैंने इस सब के लिए मतलब मैं इस सब के तौर पे मतलब फंड रेजिंग के हिसाब से मैं इंडिपेंडेंट थी, क्योंकि मैं खुद इतना सफिशिएंट कमा लेती थी अपने प्राइवेट जॉब से कि मैं जितनों को मैं सड़कों पे जमाया करती थी वो भी मैं अपनी पूरी सैलरी से जमा देती थी। और उसके बाद जब मैंने गौशाला की शुरुआत की थी कि अब मुझे अपने खुद की जगह लेकर गोवंश का पालन पोषण करना है, ऐसे सड़क पर मैं इनको सुरक्षित नहीं बचा सकती, तो उस टाइम पे भी मैंने अपनी पूरी सैलरी लगा दी थी। लेकिन हाँ, जब मैंने गौशाला की शुरुआत की थी उस टाइम पे तो मेरे पास 10-15 गोवंश थे जिसका मेरी पूरी सैलरी कवर कर लेती थी। लेकिन उसके बाद जब मैं देखती थी कि जब हम रात के अंधेरे में गौशाला से घर जा रहे या घर से गौशाला आ रहे, तो कोई बेचारी बहुत ही बूढ़ी कंडीशन वाली गौ माता सामने से भागती हुई आ रही है, उसके पीछे 10 कुत्ते पड़े हुए, उसके बस की ये भी नहीं था कि वो अपनी जान बचा पाए, तो उस गौ माता को फिर मैं अपनी गौशाला में लेकर आ जाती थी। या ऐसी कोई बहुत छोटा नंदी रात में कुत्तों ने अपना शिकार बना रखा है तो उसे लेकर आती थी। या रात में कोई कसाई या कोई इस तरीके का कोई एक्टिविटी मैंने देखी कि वो उसको लेकर जाने की उसमें था और हमें वो टकरा गई गौ माता, तो हमने उसे रेस्क्यू कर लिया। तो उसके बाद धीरे धीरे करके मेरी गौशाला में संख्या बढ़ती चली गई और अब मेरे पास 60+ गोवंश है। लेकिन 15 तक तो मैं खुद अपनी सैलरी से कवर कर लेती थी, लेकिन उसके बाद मुझे फिर डोनेशन पे डिपेंड रहना पड़ा। तो मैं सोशल मीडिया पे ठीक ठाक एक्टिव हूँ, तो मैं लोगों को काफी ज्यादा मोटिवेट करती हूँ कि आप प्लीज मेरी सेवा से जुड़िए, भले चाहे आप डायरेक्ट सामान से हेल्प कर दीजिए, इनके लिए घास भूस चोकर दवाई से हेल्प कर दीजिए, लेकिन हेल्प कीजिए। क्योंकि मैंने ये बीड़ा उठाया है कि मैं रोड साइड हर एक गोवंश को तो नहीं कटने से बचा सकती, लेकिन जिसको मैं लेकर आ गई उसके ऊपर से ना तो मैं छत जाने देने की, ना उसके निवाले जाने देने की कि भाई उसे कोई खाना ही नहीं मिलने का या उसे दवाई नहीं मिलने की, हर चीज उसके लिए अरेंज की जाएगी। लेकिन अगर लोकल कम्युनिटी से आपको डोनेशन या किसी तरह की हेल्प ना मिले तो फिर आप उस सिचुएशन में क्या करोगे?
मैं फिर यही करूंगी कि जैसे ये होता है भूसा, भूसा बहुत मतलब घास की कंपैरिजन में भूसा थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, तो मतलब जैसे भी है मुझे पता है कि मैं हर हाल में जब भी मैनेज कर लूंगी, चाहे मुझे लोगों से भीख मांग मांग के चलानी पड़े गौशाला, मैं कर लूंगी। क्योंकि जब एक बार इस चीज का बीड़ा उठा लिया तो उठा लिया, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है कि हम किसी टाइम तो बहुत ही मजबूत तरीके से हम गोवंश को लेकर आ गए और फिर उसके बाद हमने किसी भी सिचुएशन में आ जाने की वजह से इस सेवा को ही छोड़ दिया, वो ऑप्शन ही नहीं है। आज के समय में जब सब करियर और